साल 2012, नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका। एक 13 साल का लड़का अपने कमरे में बंद है। बाहर दुनिया चल रही है, लोग पार्टीज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, स्कूल की लाइफ जी रहे हैं। लेकिन ये लड़का ये अपनी दुनिया से कट चुका है। उसके सामने एक पुराना सस्ता सा कंप्यूटर है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे यानी डार्क सर्कल्स हैं। उसने ठीक से खाना नहीं खाया है। उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। वो हैंडसम नहीं है, वो फनी नहीं है, वो गेमर भी अच्छा नहीं है। उसके स्कूल के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी माँ, जो एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, वो चिंतित हैं कि उनका बेटा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वो चाहती हैं कि वो पढ़ाई करे, कॉलेज जाए और एक रियल जॉब करे। लेकिन उस लड़के के दिमाग में एक ऐसी आग लगी थी, एक ऐसा जुनून सवार था जिसे दुनिया पागलपना कहती है। इंडिया में हम अक्सर सुनते हैं उन बच्चों की कहानी जो आईआईटी या यूपीएससी के लिए 12-12 घंटे एक कमरे में बंद होकर पढ़ते हैं। हम उसे तपस्या कहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही तपस्या, वही फोकस, वही त्याग कोई एक ऐसे एग्जाम के लिए करे जिसका सिलेबस किसी किताब में नहीं लिखा, एक ऐसा एग्जाम जिसका रिजल्ट आने में 10 साल लगने वाले थे। उस लड़के ने डिसाइड किया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनेगा। लोगों ने कहा, तो पागल है, यूट्यूब कोई करियर नहीं है। लेकिन आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एम्परर है। उसके पास इतना पैसा है कि वो चाहो तो एक छोटा देश खरीद ले। उसके पास इतनी पावर है कि अगर वो ट्वीट कर दे तो स्टॉक मार्केट हिल जाता है। वो लड़का है जिमी डोनाल्डसन, जिसे आज पूरी दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है। लेकिन ये कहानी उसके पैसों की नहीं है। ये कहानी उस एल्गोरिथम की है जो उसने क्रैक किया। ये कहानी उस दर्द की है जो उसने सहा। ये कहानी उस लड़के की है जिसने इंसानी दिमाग, ह्यूमन साइकोलॉजी को ऐसे डिकोड किया जैसे कोई हैकर कंप्यूटर को करता है। आज शून्य पॉडकास्ट पर हम मिस्टर बीस्ट की लाइफ का पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे एक बीमार इंट्रोवर्टेड लड़का जिसने कॉलेज ड्रॉप किया, वो इलॉन मस्क से भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गया। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द बीस्ट। कहानी शुरू होती है 7 मई 1998 को कैंसस में। जिमी का बचपन आसान नहीं था। उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। वो अपनी माँ के साथ नॉर्थ कैरोलिना मूव हो गया। जिमी एक अजीब बच्चा था। वो स्कूल में फिट नहीं होता था। उसे एक बीमारी थी, क्रॉन्स डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका पेट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आपके खिलाफ हो जाता है। आप कुछ भी खाते हैं तो दर्द होता है, एक्सट्रीम फटीग रहती है, वजन गिरने लगता है। इस बीमारी ने जिमी को फिजिकली तोड़ दिया था। वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता था, वो ज्यादा बाहर नहीं जा सकता था। तो उसने अपना सहारा ढूंढा इंटरनेट में। साल 2012, यूट्यूब अभी नया था, प्यूडीपाई का राज था। जिमी ने अपना पहला चैनल बनाया, यूजर नेम रखा मिस्टर बीस्ट 6000। नाम सुनकर लगता है कि कोई बड़ा गेमर होगा, लेकिन रियलिटी बहुत सैड थी। उसके पास ना अच्छा माइक था ना कैमरा। वो माइनक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था, लेकिन वो खेलने में बुरा था। वो वीडियोस अपलोड करता, व्यूज 0। अगले दिन फिर अपलोड करता, व्यूज 2। वो भी शायद खुद देख लेता था। 2 साल तक, लगातार 2 साल तक जिमी ने वीडियोस बनाए। लोग कहते हैं हार्डवर्क पेज ऑफ, यानी मेहनत का फल मिलता है। झूठ है। जिमी ने 2 साल मेहनत की और फल क्या मिला? कुछ नहीं। उसके सब्सक्राइबर्स मुश्किल से कुछ 100 थे। वीडियो क्वालिटी खराब थी, कंटेंट बोरिंग था। कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो हार मान लेता, कहता कि मेरा लक खराब है। लेकिन यहाँ जिमी का साइंटिस्ट ब्रेन जागा। उसने सोचा, मैं फेल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं अनलकी हूं। मैं फेल इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मुझे यूट्यूब का साइंस नहीं पता। यहां से शुरू हुआ उसका ऑब्सेशन फेज। जिमी ने स्कूल जाना बंद नहीं किया, लेकिन दिमाग से वो स्कूल छोड़ चुका था। वो क्लास में बैठता लेकिन टीचर की बात नहीं सुनता। वो नोटबुक में आइडियाज लिखता रहता। घर आकर वो गेम्स खेलना बंद कर चुका था। अब वो यूट्यूब को स्टडी कर रहा था। उसने 4 दोस्तों को एक ग्रुप बनाया। ये वो दोस्त थे जो इंटरनेट पर मिले थे। सब छोटे यूट्यूबर्स थे, सब स्ट्रगलर्स थे। इन्होंने एक सीक्रेट पैक्ट किया। उन्होंने डिसाइड किया कि हम रोजाना स्काइप पर मिलेंगे, सुबह से शाम तक, और हम हर एक वायरल वीडियो को एनालाइज करेंगे। सोचिए इस लेवल का डेडिकेशन। ये लड़के 1000 दिनों तक, लगातार 1000 दिनों तक रोजाना कॉल पर आते थे। वो डिस्कस करते थे कि इस वीडियो का थंबनेल ब्राइट क्यों है, इस वीडियो के 3rd सेकंड पर कट क्यों लगा, इस वीडियो का इंट्रो 5 सेकंड का ही क्यों है, लोग 4 मिनट के बाद वीडियो बंद क्यों कर रहे हैं। वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे थे, वो ह्यूमन अटेंशन इंजीनियरिंग कर रहे थे। जिमी ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने यूट्यूब के बारे में इतना सीखा जितना कोई गूगल का इंजीनियर भी नहीं जानता होगा। लेकिन इस जुनून की एक कीमत चुकानी पड़ी। उसकी माँ को लगा उनका बेटा नशे में, ड्रग्स में है या डिप्रेशन में है। वो कमरे से बाहर नहीं आता था। उसकी माँ ने उसे अल्टीमेटम दिया, जिमी, या तो तुम पढ़ाई करो और कॉलेज जाओ या घर छोड़ दो। ये एक मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा डर होता है। जिमी के पास कोई प्लान भी नहीं था। उसने झूठ बोला। उसने अपनी माँ से कहा, मैं रोज कम्युनिटी कॉलेज जा रहा हूँ। रोज सुबह वो बैग उठाता, घर से निकलता, लेकिन वो कॉलेज नहीं जाता था। वो अपनी पुरानी कार में बैठता, एक सुनसान पार्किंग लॉट में गाड़ी लगाता और वहां बैठकर अपने लैपटॉप पर वीडियोज एडिट करता। कई महीनों तक ये चलता रहा।
लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। एक दिन उसकी माँ को पता चल गया, भयंकर झगड़ा हुआ। उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया। 18 साल का जिमी, न डिग्री, न नौकरी, न घर, न पैसा, जेब में कुछ डॉलर्स और दिमाग में एक सपना। अब जिमी के पास डू और डाई सिचुएशन थी। अगर उसे वापस घर जाना था, अगर उसे अपनी माँ को गलत साबित करना था, तो उसे कुछ ऐसा करना था जो आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया हो। उसने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ बैठकर डेटा देखा। उसने देखा कि यूट्यूब पर वो वीडियोस चल पे हैं जो हाई एफर्ट होते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो हाई प्रोडक्शन नहीं कर सकता था। तो उसने सोचा कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास वक्त यानी टाइम है। मैं कुछ ऐसा करूंगा जो करने में इतना पेनफुल हो, इतना बोरिंग हो कि कोई और करने की हिम्मत ना करे। आइडिया आया, काउंटिंग टू 100,000। 1 से लेकर 1 लाख तक गिनती गिनना। सुनने में ये बोरिंग लगता है, बेवकूफ़ी लगता है, लेकिन जिमी का दिमाग जानता था कि ये स्पेक्टिकल है। लोग ये देखने नहीं आएंगे कि वो गिनती गिन रहा है। लोग ये देखने आएंगे कि क्या कोई इंसान इतना पागल हो सकता है। वो कैमरे के सामने बैठा। 1, 2, 3, 4 घंटे बीत गए। 100, 200, 500, रात हो गई। 10,000। गला सूख गया, आवाज़ फट गई, आंखें बंद हो रही थी, बॉडी दर्द से चीख रही थी। क्रॉन्स डिजीज की वजह से उसकी हालत वैसे ही खराब थी। 40 घंटे, लगातार 40 घंटे तक वो एक कुर्सी पर बैठा रहा। वीडियो के आखिरी हिस्से में आप देख सकते हैं कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, उसे होश नहीं है। जैसे ही उसने बोला 100,000, वो कुर्सी से गिर गया। उसने वो वीडियो अपलोड किया। वीडियो लंबा था, बोरिंग था, लेकिन इंटरनेट हैरान रह गया। दुनिया ने देखा कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर विल पावर का भंडार है। वो वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज आए। जिमी को समझ आ गया कि एफर्ट इज द करेंसी। अगर मैं वो करूं जो कोई नहीं कर सकता, तो लोग मुझे वो देंगे जो किसी को नहीं मिलता, अटेंशन। इसके बाद उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वॉचिंग पेंट ड्राई फॉर 10 आवर्स, स्पिनिंग अ फिजिट स्पिनर फॉर 24 आवर्स, रीडिंग द डिक्शनरी इन वन सिटिंग। ये वीडियोस एंटरटेनमेंट नहीं थे, ये टॉर्चर टेस्ट थे। जिमी खुद को टॉर्चर कर रहा था और दुनिया उसे सुपरस्टार बना रही थी। उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, पैसा आना शुरू हुआ, माँ वापस मान गई। लेकिन जिमी का असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी था। अभी तक वो स्टंटमैन था, अब उसे फिलांथ्रोपिस्ट बनना था। उसकी लाइफ का पहला ब्रांड डील मिला। एक ऐप कंपनी क्विड ने उसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें $10,000, करीब 7-8 लाख रुपए देंगे प्रमोशन के लिए। एक 19 साल के लड़के के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। वो इस पैसे से एक नई कार ले सकता था, कपड़े ले सकता था, पार्टी कर सकता था। लेकिन जिमी ने वो किया जो उसकी लेगेसी बन गई। उसने कैमरा उठाया, वो बाहर गया। उसे सड़क पर एक बेघर यानी होमलेस आदमी दिखा। जिमी उसके पास गया और वो पूरे $10,000 उसके हाथ में रख दिए। वो आदमी रोने लगा, उसे यकीन नहीं हुआ। जिमी ने वो मोमेंट रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया। वीडियो का टाइटल था गिविंग अ रैंडम होमलेस मैन $10,000। ये वीडियो यूट्यूब की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। लोगों ने आज तक प्रैंक्स देखे थे, गेमिंग देखी थी, व्लॉग्स देखे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा था कि कोई इंटरनेट के पैसे से किसी गरीब की जिंदगी बदल दे। वीडियो वायरल नहीं हुआ, वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फटा। मिलियंस ऑफ व्यूज, और सबसे बड़ी बात, लोगों ने उस वीडियो को इतना शेयर किया कि जिमी ने उस वीडियो से $10,000 से ज्यादा कमा लिए। जिमी का दिमाग चमक गया। उसने एक इन्फिनिट लूप ढूंढ लिया था। पैसा दो, वीडियो बनाओ, ज्यादा पैसा कमाओ और ज्यादा पैसा दो। यहां से जन्म हुआ उस मिस्टर बीस्ट का जैसे आज हम जानते हैं। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। जैसे जैसे पैसा बढ़ा, वैसे वैसे रिस्क्स बढ़े। जिमी ने अपना सारा पैसा, लिटरली हर एक डॉलर, वापस वीडियोस में लगाना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया जब वो $1 मिलियन, करीब 8 करोड़ के वीडियोस बना रहा था, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में रेंट देने के पैसे नहीं थे। लोग उसे कहते थे, तू बर्बाद हो जाएगा, तू सेव क्यों नहीं करता। जिमी हंसकर कहता था, मैं अमीर मरने नहीं आया हूं, मैं हिस्ट्री बनाने आया हूं। लेकिन इस हाई स्टेक्स गेम में उसकी मेंटल हेल्थ का क्या, उसकी टीम का क्या जो रोजाना 18 घंटे काम कर रही थी, और कैसे उसने यूट्यूब के एल्गोरिथम को हराकर स्क्विड गेम जैसा वीडियो बनाया जिसने हॉलीवुड को भी हिला दिया। ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां एक 19 साल के लड़के ने यूट्यूब का चीट कोड क्रैक कर लिया था। फॉर्मूला सिंपल था, पैसा बांटो, व्यूज लाओ और पैसा कमाओ। लेकिन बोलना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि इंसान की ग्रीड यानी लालच बीच में आ जाती है। जब किसी यूट्यूबर के पास 1 करोड़ रुपए आते हैं तो वो सोचता है, चलो एक घर ले लेते हैं, एक लग्जरी कार ले लेते हैं। लेकिन जिमी का दिमाग अलग था। जब उसके पास 1 करोड़ आए तो उसने कहा, चलो अगले वीडियो में 1 करोड़ की आइलैंड खरीदकर किसी को गिफ्ट कर देते हैं। लोगों ने उसे पागल कहा, अकाउंटेंट्स ने सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, जिमी तुम लॉस में जा रहे हो, तुम्हारी प्रोडक्शन कॉस्ट तुम्हारी कमाई से ज्यादा है।
लेकिन जिमी ने कहा, यू सी लॉस, आई सी इन्वेस्टमेंट। वो जानता था कि अगर आज मैं बड़ा खेलूंगा तो कल ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी होगी कि पैसा पानी की तरह आएगा, और वही हुआ। लेकिन इतने बड़े स्टंट्स अकेले नहीं किए जा सकते। जिमी को एक आर्मी चाहिए थी। यहाँ एंट्री होती है द बॉयज की। क्रिस टाइसन, जिमी का बचपन का दोस्त, वो पहला इंसान था जिसने जिमी पर भरोसा किया जब वो कुछ नहीं था। चैंडलर हेलो, ये कैरेक्टर किस्मत से मिला। चैंडलर एक्चुअली जिमी का जैनिटर यानी सफाई करने वाला था। एक दिन शूट के दौरान एक एक्स्ट्रा आदमी चाहिए था। जिमी ने चैंडलर को बुला लिया। चैंडलर का नेचर यूनिक था। वो हमेशा हारता था। चैलेंजेस में सब जीतने की कोशिश करते थे, चैंडलर पहले राउंड में हार जाता था। ऑडियंस को ये रिलेटेबल लगा। वो प्रोफेशनल लूजर बन गया। इंटरनेट को उससे प्यार हो गया। कार्ल जेकब्स, एक एडिटर जो बाद में ऑन स्क्रीन टैलेंट बना, इन सब ने मिलकर एक वेयरहाउस में काम शुरू किया। ये वेयरहाउस नहीं, ड्रीम फैक्ट्री थी। यहाँ कभी लैम्बोर्गिनी रेस होती थी, कभी हाइड एंड सीक $100,000 के लिए होता था। लेकिन इन सब का बाप था स्क्विड गेम। साल 2021, नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम सीरीज वायरल होती है। पूरी दुनिया उसके बारे में बात कर रही थी। हर यूट्यूबर उस पर रिएक्शन वीडियो बना रहा था या गेमिंग वीडियो बना रहा था। लेकिन जिमी ने सोचा, क्यों न मैं असली स्क्विड गेम बना दूं। आइडिया सुनने में अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन नामुमकिन लग रहा था। सेट्स बनाने थे, 456 कंटेस्टेंट्स ढूंढने थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैश प्राइज देना था। बजट एस्टिमेट निकला $3.5 मिलियन, करीब 28 से 30 करोड़ रुपए। ये किसी भी यूट्यूब वीडियो के लिए आज तक का सबसे बड़ा बजट था। जिमी के पास इतना कैश नहीं था। उसने स्पॉन्सर से बात की, उसने रिस्क लिया। उसने अपनी गेमिंग कंपनी ब्रॉल स्टार्स को इन्वॉल्व किया। 4 महीने लगे सेट्स बनाने में। जिमी खुद वहां खड़े होकर एक एक दीवार पेंट करवाता था। उसे परफेक्शन चाहिए था। जब वीडियो रिलीज हुआ, इंटरनेट टूट गया। सिर्फ 24 घंटे में 42 मिलियन व्यूज। आज उस वीडियो पर 500 मिलियन प्लस व्यूज हैं। उस एक वीडियो ने हॉलीवुड को हिला दिया। बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने कहा, यह लड़का अपने वेयरहाउस में वो कर रहा है जो हम स्टूडियोज में नहीं कर पाते। स्क्विड गेम ने साबित कर दिया कि मिस्टर बीस्ट अब सिर्फ यूट्यूबर नहीं, वो न्यू एज वॉल्ट डिज्नी है। लेकिन जिमी सिर्फ एंटरटेनमेंट तक नहीं रुका। उसने अपनी पावर का यूज दुनिया बदलने के लिए किया। टीम ट्रीज। एक दिन एक फैन ने कमेंट किया, जिमी 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, 20 मिलियन ट्रीज लगाओ। जिमी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। लेकिन 20 मिलियन ट्रीज लगाना मजाक नहीं है। उसने पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को एक साथ लाया। प्यूडीपाई, माइक MBHD, स्मार्टर एवरीडे सब एक साथ आए। यहां तक कि एलॉन मस्क ने $1 मिलियन डोनेट किए और उन्होंने टारगेट पूरा किया। फिर आया टीम सीज, 30 मिलियन पाउंड्स कचरा समुद्र से निकालने का मिशन। ये सब सुनने में बहुत हीरोइक लगता है, लेकिन इसके पीछे का अंधेरा यानी डार्क साइड कोई नहीं देखता। जिमी ने कई इंटरव्यूज में एडमिट किया है कि वो खुश नहीं रहता। वो वर्कहॉलिक है। वो सोता है तो वीडियो के बारे में सोचता है, उठता है तो वीडियो के बारे में सोचता है। उसके पास कोई सोशल लाइफ नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप्स टूट गए क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाता था। उसने कहा था, आई हैव नो पर्सनैलिटी, माई पर्सनैलिटी इज यूट्यूब। ये कर्ज है, श्राप है, सक्सेस का श्राप। उसे डर लगता है कि अगर अगला वीडियो पिछले वाले से बेहतर नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। ये डर उसे दौड़ाता रहता है। आज मिस्टर बीस्ट एक इंसान नहीं, एक कॉरपोरेशन है। उसने मिस्टर बीस्ट बर्गर और फीस्टेबल्स यानी चॉकलेट लॉन्च किया। क्यों? ताकि वो यूट्यूब के एड रेवेन्यू पर डिपेंड ना रहे। अगर यूट्यूब कल बंद भी हो जाए तो उसकी चॉकलेट कंपनी उसे बिलियंस कमा कर देगी। उसने चॉकलेट बेचने के लिए विली वोंका स्टाइल में टिकट्स छुपाए, चॉकलेट फैक्ट्री गिफ्ट की। वो बिजनेस को भी कंटेंट बना देता है। द शून्य टेकअवेज, लेसन्स फ्रॉम मिस्टर बीस्ट। जिमी डोनाल्डसन की कहानी से आज का यूथ, चाहे वो क्रिएटर हो, एंटरप्रेन्योर हो या स्टूडेंट, क्या सीख सकता है? 1. ऑब्सेशन बीट्स टैलेंट। जुनून टैलेंट को हरा देता है। जिमी टैलेंटेड नहीं था, वो फनी नहीं था, वो गुड लुकिंग नहीं था, लेकिन वो ऑब्सेस्ड था। उसने 10 साल तक रोजाना यूट्यूब को स्टडी किया। अगर आप किसी चीज में एवरेज हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस चीज पर 10,000 घंटे लगा दें यानी मास्टरी कर लें तो आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोगों को पीछे छोड़ देंगे। फोकस इतना गहरा करो कि बाकी दुनिया धुंधली हो जाए। 2. री इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। प्रॉफिट को वापस डालो। ज्यादातर लोग थोड़ा सा सक्सेस मिलते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, महंगी गाड़ी, फोन, कपड़े। जिमी ने वर्क अपग्रेड किया। उसने पहले $10,000 कमाए तो 10,000 वीडियो में लगा दिए, 1 लाख रुपए कमाए तो 1 लाख रुपए वीडियो में लगा दिए। आज वो करोड़ों रुपए लगा रहा है। सीख ये है, शुरुआत में फल मत खाओ, उसे वापस बो दो। कंपाउंड इंटरेस्ट का असली फायदा तभी मिलता है जब आप प्रॉफिट को निकालते नहीं हैं। 3. डेटा ड्रिवन क्रिएटिविटी, साइंस और आर्ट का संगम।
जिमी सिर्फ क्रिएटिव नहीं है, वो एनालिटिकल है। वो ग्राफ देखता है, वो रिटेंशन देखता है, लोग कहाँ बोर हो रहे हैं, इंट्रो 5 सेकंड का होना चाहिए या 10 सेकंड का। आज के दौर में सिर्फ आर्ट काफ़ी नहीं है, आपको डेटा समझना होगा। चाहे आप मार्केटिंग में हो या कोडिंग में, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अपने काम को मेजर करो और इम्प्रूव करो। ठीक। 4, द पावर ऑफ लीप ऑफ फेथ, रिस्क लेना सीखो। जब उसने स्क्विड गेम बनाया तो उसके पास गारंटी नहीं थी कि वो चलेगा। वो $3.5 मिलियन का नुकसान हो सकता था, लेकिन उसने रिस्क लिया। बड़ा हासिल करने के लिए बड़ा दाव लगाना पड़ता है। सेफ खेलकर कोई हिस्ट्री नहीं बनाता। 5, क्रिएट वैल्यू फॉर अदर्स, गिविंग इज विनिंग। जिमी की सक्सेस का राज ये है कि उसने लेना नहीं, देना सीखा। उसने लोगों को पैसे दिए, एंटरटेनमेंट दिया, इंस्पिरेशन दी। जब आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं तो पैसा बाय प्रोडक्ट बन जाता है। सिर्फ ये मत सोचो मैं क्या कमा सकता हूँ, ये सोचो मैं क्या दे सकता हूँ। ये थी कहानी जिमी डोनाल्डसन की, वो लड़का जिसने अपने कमरे से शुरू किया और आज दुनिया का सबसे बड़ा मंच चला रहा है। मिस्टर बीस्ट, द किंग ऑफ यूट्यूब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।